फ्लाइट के सपने लेके मर जाते हैं, लेकिन आपने 11 साल की उम्र के अंदर फ्लाइट में बैठा विदेश खेला, आपने क्या कहना चाहेंगे, कैसी खुशियाँ हैं? बहुत ज्यादा खुशी है। जो भी है मैं जो सब कुछ सर ने किया है बहुत। पर मेहनत कर रहे हैं। दो साल तीसरी साल अभी है। तीसरी साल हो गया आपको, तो 3 सालों में स्टार्टिंग में सोचा था, क्या सोचा था कि मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ और कहाँ तक मुझे जाना है? हाँ, स्टार्टिंग से सपना था, ड्रीम था इंडिया खेलना, वो पूरा हो गया आज। पूरा हो गया। हाँ, इस सबका खुशी, हाँ जी, नाम भी खुशी और काम भी और खुशी काम वाले। भी खुशी वाले जी। मतलब हाँ जी। दादी, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदक संसार में। फिलहाल सिंघानी के अंदर मौजूद हूँ और अंडर 16 के अंदर भारत का गौरव बढ़ाने वाली बेटी खुशी का आज जो है सिंघानी के मेन बस स्टैंड के ऊपर खुशियों से भरा यहाँ पे जो जनसैलाब यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि बेटे ने जॉर्डन के अंदर जो अंडर 16 का जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई है उसमें भारत की तरफ से खेली है और यहाँ पे फूलों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो जिस स्कूल में वो पढ़ती है, एमडी गर्ल्स स्पोर्ट्स एकेडमी है, जिसके अंदर वो तैयारियां करती है, कोच साहब जो इनको तैयारियां करवाते हैं और जिनके पीछे का राज है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जो यहाँ पे मौजूद टीमें हैं और कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए। और जो बच्चे हैं वो फूलमाला लिए तैयार खड़े हैं, गाँव के भी मौजूद लोग हैं वो भी यहाँ पे फूलमाला लिए तैयार हैं और कुछ ही सेकंडों के अंदर, कुछ ही पलों के अंदर वो बेटी है वो यहाँ पे पहुँचने वाली है। और जो कोच साहब हैं उनके वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चे हैं, थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए। और मेन बस स्टैंड के ऊपर खास करके बसों की भीड़ होती है, लेकिन आज ये भीड़ जो है वो कुछ अलग तरीके की दिखाई दे रही है, क्योंकि बेटे ने भारत का नाम ही नहीं बल्कि आप आसपास के उन पिताओं की आशाओं को भी खाने का काम किया है जो ये सोचा करते थे कि बेटी अपने ग्रामीण क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन जॉर्डन दूसरे देश में खेल करके और आने के बाद अपना नाम जो है गौरव बढ़ाया है। और जो स्कूल की प्राचार्य मैडम है उनसे बातचीत करेंगे, जो कोच साहब उनसे बातचीत करेंगे। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो बेटी है खुशी, उसने खुशी और बढ़ा दी। यस। जैसे नाम में जब पैदा हुई थी नाम रखा था खुशी, आज क्या कहना चाहेंगे, कहाँ खेल के आई है और क्या कहना चाहेंगे? रोहित जी, आज हम बहुत खुश हैं। बेटी खुशी है वो इंडिया टीम से जॉर्डन देश में खेल के आई है और आज यहाँ पहुँच रही है। इसके स्वागत के लिए मतलब यहाँ सब उपस्थित है। ये कितने समय की मेहनत कहना चाहेंगे, क्योंकि जॉर्डन दूसरे देश में खेलना और अपने इस ग्रामीण क्षेत्र में खेल के बारे में भी सोचना एक तनिक सी बात नहीं होती है। कैसे तैयार किया इन बच्चों? जैसे कि रोहित जी, आपको पता है कि ऐसे जो कार्य होते हैं वो एक दिन की मेहनत से तो होते नहीं। अथक जो प्रयास है, लगातार जो प्रयास है उसी से होते हैं। और उस बच्चे का त्याग, उसके प्रति उसकी लगन, ये सब दर्शाता है। और आज उस गुड़िया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। पूनम जी, आप भी जिला परिषद चुनाव लड़े हैं और कोच साहब हैं, जरूर बातचीत करना चाहेंगे। आगे गुड़िया जी, नमस्कार कोच साहब। नमस्कार सर। कुछ पलों की इंतजार है और फूल मालाएं लिए खड़े हैं। इससे पहले भी बेटियों ने बड़े गौरव महसूस करवाया है आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे, कितने समय की मेहनत है? सर ये 3 साल की मेहनत है और बच्चे ने दिन रात एक मेहनत की है और यहाँ वर्गों का सहयोग भी है। साथ साथ मैडम ने पूरा सहयोग किया, आसपास के एरिया ने पूरा सहयोग किया। और हमारे बालू रेत के अंदर बहुत टैलेंट है, निकालने वाला चाहिए। बिल्कुल, निखारने के लिए हमें मेहनत की जरूरत होती है। आपने वो मेहनत की है मेहनत की सर। और हर वो बेटी, शायद इनके अंदर भी बहुत सारी बेटियां दिखाई दे रही बहुत सारी है, है। तो नेशनल 3-4 लड़की और है इंटरनेशनल। हमारी अकेडमी में, जो कि एक दिन इंटरनेशनल इसी खुशी के दौड़ा करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ सर। तो क्या कहना चाहेंगे, किस एरिया से निकली है, कहाँ से निकली, इनके परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले परिवार को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। देखो, परिवार बहुत सिंपल साधारण परिवार है। एक परिवार उस स्थिति सी है जो कि आज से 15 साल पहले हमारे अंदर जो दिक्कत होती थी एक परिवार के अंदर पैसे, उस परिवार से एक गुड़िया। और मैं इसकी जमीन को नमन करता हूँ, इसके माता पिता को सर प्रणाम करता हूँ, ताकि इस गुड़िया को उन्होंने जन्म दिया और आज इस ऊंचाई तक ये गुड़िया पहुंची। तो इसके पिताजी हैं यहाँ पे? हाँ, इसके पिताजी हैं सर। मतलब ये जो तस्वीरें बता रही हैं शायद अपने आप में एक बड़ा नाम होगी, क्योंकि बेटियों के लिए थोड़ा कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा कैमरा दूसरी तरफ घुमा के दिखा दे। ये वो वही बेटियां हैं जिसने पहले नाम किया, अंतिम नाम होगा ना आपका, इस अंतिम ने भी कुछ समय पहले ही इस तरीके से फूलों से जोरदार स्वागत किया था। बाहर खेलने जाते हैं, आज अपनी बहन दोबारा से आ रही है, क्या कहना चाहेंगे, कैसी खुशी सर है? बहुत खुशी की बात है कि ये इंडिया खेल का ये बहुत ऊंची उपलब्धि इसने प्राप्त की है, जो यहाँ से इसने उठ के क्योंकि वो इतना पल आप हासिल कर चुके हैं, जब गांव के लोग फूलों की बरसात करते हैं, वो पल कैसा जी सर। अब महसूस होता है अपने आप? बहुत खुशी का होता है सर, बहुत बाहर- गर्व महसूस होता है बाहर सर। खेलने जाते हैं, यहाँ अपनी और वहाँ की धरती में कितना फर्क है? बहुत फर्क है सर। सपने होते हैं बाहर जाने के, सर फ्लाइट बिल्कुल। में बैठने के सपने होते हैं, Yes, sir. आप लोगों ने हासिल किए हैं। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन के बारे में, कितनी मेहनती थी ग्राउंड के ऊपर? सर बहुत ज्यादा मेहनत की है इसने, दिन रात एक की है, जब जाके मुकाम हासिल हुआ इसे। और हम तो यही करते हैं कि आगे भी ये करती रहे। तो आप लोग में से आप भी प्लेयर हैं क्या? यस। आप भी प्लेयर हैं? Yes. कितने समय से खेल रहे हैं?
1 साल हो गए 1 साल हो गया। क्या सपना है? इंटरनेशनल खेलने का। इंटरनेशनल खेलने का। आज एक इंटरनेशनल बहन खेल के आई है और बात है कितनी सर। खुशी है। बहुत ज्यादा। मतलब ये बच्चे हैं, इनके बारे में कोच साहब भी खड़े हैं। आइए कोच साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज हर प्रोग्राम के अंदर एक अलग खुशी मिलती है, बेटियां खेल करके आ रही हैं। हाँ, बड़े गर्व का जो है ना पल है, हमें बड़ी खुशी है। इतने हमें बैकवर्ड इलाके से आते हैं, लोहारो हल्का हमारा, फिर भी हमारी बेटी ने बड़ा मान सम्मान बढ़ाया, गर्व का पल है। और इंटरनेशनल खेल गई ये लड़की, तो मैं तो एज ए कोच प्राउड कर सकता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ आने वाले समय पे आगे खेले हमारी लड़कियाँ और खेलें और हमारा वॉलीबॉल जो है बहुत मजबूत हो। छोरियां छोरों से कम है कि ये बातें अडिग रहती हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले विश्व कप के अंदर देश की बेटियों ने भी हासिल किया और सैफाले बेटी जो रोहतक के अंदर कुछ समय पहले पहुंची थी, इंटरनेशनल खेला उन्होंने और विश्व कप जीत हासिल की। वर्ल्ड कप जीत करके वो ट्रॉफी जब उठाई थी, तब परिवार वाले ये सोचते होंगे कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। जब छठी के दिन जब लड़का होता है थालियां बजती हैं, लेकिन आज के बाद मैं कहना चाहूंगा कि शायद उस घर के अंदर भी थालियां बजेंगी जब बेटी पैदा होगी, इस प्रकार की खुशी होगी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम राम किशन है। ये आप ही की बेटी है? हाँ जी। तो पहली खुशी होती है कि जब बेटी बाहर निकलती है, और ये तो विदेश में खेल करके आई है, तो क्या इस लड़की ने मेहनत बहुत करी है जी, इसने बचपन से ही। पहले मम्मी पापा को तैयार करना होता है, आपको भी तैयार किया इन्होंने कि मैं खेलने जाऊंगी, फिर यहाँ खेलूंगी, बाहर भी जाऊंगी, तो अपने बेटे को बाहर भेजा आपने। हाँ जी। मन में डर भी तो होता ना है? जी, डर पाएगा क्या होगा जी, नहीं था। बेटी लड़की लड़कों से कम नहीं है जी। अच्छा, डर पाएगा कोई नहीं कितने था। बच्चे हैं आपके? हमारा एक लड़की है, एक लड़का है। एक लड़का है। हाँ। तो इस लड़की को कितने समय हो गए यहाँ पे खेलते हुए? इसको 4-5 साल हो गए। 4-5 हाँ साल हो जी, गए बचपन से ही इसको ये शौक था खेल का। हाँ जी। आज कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि बेटियां जब पैदा हुई थी उस समय मैं नहीं सोचा था कि लड़का है वो नाम रोशन करेगा, लेकिन आज लड़की ने किया आपका। हाँ जी, लड़की ने किया है। हेलो, हाँ ठीक है। मम्मी भी है? हाँ जी, आई हुई है? वो आ रहे हैं। कौन सी मम्मी है? आ जाइए थोड़ा सा आगे। क्या नाम है जी? सोनिया नाम। सोनिया नाम है। सोनिया नाम। आज बेटी और इतनी माताएं बहनें भी आई खड़ी हुई हैं। एक तो ब्याह हुआ है जब बेड़ी हुआ के, तो और के को नाम रोशन करके आओ जब इकट्ठे हुए। क्या कहना चाहिए? कितनी खुशी है बेटी के बारे में? बहुत खुशी है। नाम भी खुशी, हाँ जी। नाम भी खुशी और काम भी और खुशी काम वाले। भी खुशी वाले जी। मतलब हाँ जी। दादी आज घनी खुश हो रही है। क्या खुशी है आज? आज हमारी खुशी की खुशी खुशी की खुशी। खुशी की मतलब ये मेला जो लगा हुआ है, ये उस बेटी के लिए लगा हुआ है जो पिता एक सपना देखता है, आसपास के लोगों के अंदर भी एक सपना होता है, और कुछ ही पल के अंदर वो बेटी यहाँ पहुँचने वाली है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। भाई देखो, उस मैडम से आपको मिलवाता हूँ जिनकी तत्पर साथ में रही हैं और उनके साथ में खेलने के लिए गई थी। मैडम जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज खुशी ने वो खुशियाँ जो एक सीमित थी वो खुशियाँ और बढ़ा दी हैं। आप साथ में थे जॉर्डन के अंदर, वो समय पल भी एक भावुक करने वाला होता है जब यहाँ से जाते हैं वापस आते हैं। क्या कहना चाहेंगे बेटी का नाम किया? सर ये जो देश के लिए खेलना है, ये जो देश का कलर छाती के ऊपर लेना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और रही खुशी की बात, खुशी हमारी टीम में इकलौती एक ऐसी लड़की थी जो 11 साल की थी, सिर्फ 11 साल की, जो मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए भी और इस देश के वॉलीबॉल के लिए और वॉलीबॉल फेडरेशन के लिए ये बहुत गर्व की बात है। मात्र 11 साल की? मात्र 11 साल की क्या बात लड़की। है। मतलब 11 साल में बच्चा सोचता है मुझे क्या करना है, और विदेश खेल के आ गई ये लड़की। बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है सर। मतलब 11 साल में सपने शुरू होते हैं। कई लोग फ्लाइट के सपने लेके मर जाते हैं, लेकिन आपने 11 साल की उम्र के अंदर फ्लाइट में बैठा, विदेश खेला आपने। क्या कहना चाहेंगे, कैसी खुशियाँ हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है। जो भी है मैं जो सब कुछ सर ने किया है, बहुत ज़्यादा किया है। देखिए, ये फूलों की बरसात तभी हो सकती है जब आप लोगों ने कुछ किया हो। शुरुआत में कितने साल से अब तक पर मेहनत कर रहे हैं? 2 साल, तीसरी साल अभी है। तीसरी साल हो गया आपको। तो 3 साल में स्टार्टिंग में सोचा था, क्या सोचा था कि मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ और कहाँ तक मुझे जाना है? हाँ, स्टार्टिंग से सपना था, ड्रीम था इंडिया खेलना, वो पूरा हो गया आज। पूरा हो गया। हाँ, इस सबका श्रेय किसको देना चाहिए? मेरे सर को, कोच साहब को। अच्छा। हाँ। ये मेहनत हम बच्चे करते हैं, रास्ता होता है, रास्ते पे बच्चे भटक भी जाते हैं,
एक समय ऐसा भी आता है शायद माता पिता भी मना कर देते हैं कि नहीं अब शादी करेंगे, लेकिन अभी तो उम्र स्टार्ट हुई है और सपने बहुत बड़े हैं। अभी तो कहते हैं 18 साल की उम्र में के बाद शायद विदेश में या फिर कोई दौर सोना स्टार्ट हो जाता है ना। बिल्कुल सर, अभी तो खेल लिया। मैं खुशी से यही चाहूँगी कि खुशी जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करे, और जो हमारी फेडरेशन बनी हुई है वॉलीबॉल की, उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट है वीरेंद्र कंवर जी हैं, जो उनकी पूरी टीम है, वो अभी वॉलीबॉल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ सभी से कि जो आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर होगा वॉलीबॉल के लिए वो बहुत अच्छा होगा, और खुशी और अच्छा खेले, क्योंकि इसकी एज अभी बहुत छोटी है। तो मैं चाहूँगी कि जूनियर भी खेले, और आने वाले टाइम में मैं इसको सीनियर की टीम में भी देखना चाहूँगी। खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, खेल की दिशा में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं? सर मुझे लगता है कि खिलाड़ी होने के लिए सबसे पहले तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और अपनी डेडिकेशन, हर वो चीज़ चाहिए, टेक्निक चाहिए, और कोचेस की गाइडेंस चाहिए। ये वो सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो एक प्लेयर को आगे तक लेके जाती है। मतलब टीचर भी वही करता है, अगर विदेश खेल के आई है तो शायद कुछ चीजें थी इनके अंदर, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं खेल के आते हैं बाहर। बिल्कुल सर, इंडिया टीम के लिए ऐसे हर कोई नहीं जाता है। इंडिया टीम के लिए वही बच्चे जाते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं और जिनमें हुनर होता है, जो डिजर्व करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जी, नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे मैडम ने बताया कि एक मेहनत और तत्पर तैयार रहना, एक त्याग की भावना भी होती है, और डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ होता है अगर जीवन में आगे बढ़ना है। तो क्या कहना चाहेंगे बेटी के लिए और अन्य बेटियों के लिए जो आगे बढ़े? खुशी तो शुरू से ही देखते हैं, इसको होनहार बच्ची है, बहुत मेहनती है, और जो भी अपना पूरा करती है, गेम खेलती है तो अपना जो भी समर्पण की भावना से खेलती है। हम बहुत बचपन से इसको देखते आ रहे दो हैं। मेल मिले हैं, कोच साहब ने मेहनत करवाई है, एक बेटी ने भी की है, हाँ, पर आप भी साथ में थे वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दोनों कड़ी हैं एक दूसरे की, ये जुड़ती है तभी जाके बेल बनती है, और आज ये इंडिया को रिप्रेजेंट करी हमारे लिए खुशी की बात है। मैं भी इसी इलाके से हूँ। अंडर 14 भी हमारे पास खेल रही है, अभी अंडर 16 में गई है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल, देखिए अंडर 16 में खेलना, और सबसे थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा, उम्र सबसे कम 11 साल की उम्र के अंदर कौन क्या सोचता है? आप इसे पूनम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव के अंदर इस प्रकार का जो सम्मान समारोह होता है उसमें बहुत सारे लोगों को एक अहम भूमिका भी बनती है, और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहन खुशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जो मुकाम हासिल की है। इसके लिए उनके जो पीछे उनके पेरेंट्स का, उनके गुरुजनों का जो हाथ है। जो एमडी स्कूल बरालू में ये पढ़ती थी, वहाँ से इसने प्रैक्टिस की, तो कोच साहब बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं। हर बार एमडी स्कूल बरालू से मतलब लड़कियाँ बाहर निकल के आती हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र से और एक विदेश में खेल के आना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और ऐसे ही ये मेहनत कराते रहें, और जो हमारी बहनें हैं वो आगे बढ़ती रहें। और जो यहाँ पर मौजूद सभी मेरे ग्रामवासी हैं, उन्होंने बहन का स्वागत किया। बहुत अच्छा लगा कि सबकी जो खुशी है उसमें शामिल होना बहुत गर्व की बात होती है। एक कम उम्र में जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है उसके लिए इनको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, देखो एक समय होता है जब गांव के अंदर खेलने के लिए जाते हैं, बेटी सुबह जाती है शाम को लौट आती है, मैं खेल के आई हूँ, लेकिन एक बेटी है विदेश के अंदर जा करके खेल के आई है। और इस प्रकार का जो यहाँ पे चक्का जाम, मैं कहना चाहूँगा माताएं बहनें जो रोड के ऊपर स्वागत के लिए खड़ी हैं, ये पल अनमोल होते हैं, और इन पलों के लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी आगे जा सकता है, लेकिन मेहनत के बलबूते के ऊपर अगर कोई जा सकता है तो खुशी से सीखे। अन्य बेटियां जो भारत का गौरवान्वित महसूस करती हैं अपने आप में, मान सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो आज उस खुशी ने किया है, और मान सम्मान अगली वीडियो में बहुत